कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक यहाँ मुकत आगे सुख पावे। प्रभु कृपा करें इन मनुष्यों के हृदय में गरीबी आवे। यहाँ गरीबी शब्द का अर्थ गरीबी वाला गरीबी नहीं, यहाँ गरीबी का अर्थ है अहम रहित होना, नम्र होना, टू बी ईगोलेस। और ऐसा अगर हो जाए तो गुरुदेव कहते हैं यहां भी मुक्ति जीते हुए और मरने बाद तो मुक्त निश्चय ही है वो। तनवंता हुए कर गर्भावे, तृण समान कच संग न जावे। धनवंत हूं, धनवान हूं, ऐसा मान के कोई गर्व करे। कहते अरे आदमी जरा देख तो सही, एक तिनका तो तेरे साथ जाएगा नहीं। जब मुर्दे को फूकते हैं तब उस समय लकड़ियों को आग जल्दी लग जाए तो बड़ी सारी घास डाली जाती, वो घास के तिनके भी वहीं जल जाते, वो भी साथ नहीं जाते। घर मकान दुकान बंगला गाड़ी बच्चे ये तो छूटते ही छूटते हैं। जिस कफन में आखिरी समय में लपेटे जाओगे ना वो भी वहीं जल जाता। तो मैं धनवान हूं ये अभिमान करना बनता है क्या? स्वामी विवेकानंद ने रॉकफेलर्स, अमेरिका के सबसे अमीर बिजनेसमैन को ये बात कही थी कि डोंट थिंक यू आर अ रिच मैन, think that you are just a man and the money which you have belongs to God and you are just custodian of this money. तुम अपने आप को एक अमीर आदमी नहीं सिर्फ आदमी समझो, और जो धन है सो परमात्मा का है और तुम इस धन के रखवाले हो, एक क्लर्क हो। सो सही तरीके से इस धन का खर्च मानवता की भलाई में करो। कहते हैं रॉकफेलर ने जब ये बात सुनी तो उसे बड़ा गुस्सा आया था कि ये भारत का साधु मुझे आके क्या कहता है, तेरा कुछ नहीं है, सब कुछ लोगों की भलाई में लगा दे। लेकिन कुछ महीनों के बाद कुछ उसका मन बदला और वो फिर वापस उन्हें मिला। उसने कहा मैं अब समझाऊं आपने मुझे क्या कहा था। उस समय समझ नहीं आई। बहु लश्कर मानक ऊपर करे आस, पल पीतर ताका होए विनाश। कोई मानव अगर किसी बड़ी सेना को खड़ा कर ले और उस पर अभिमान करे कि मेरी रक्षक ये मेरी सेना है, ये गलतफहमी बड़ी जल्दी दूर हो जाएगी। क्योंकि जितनी बड़ी भी सेना क्यों ना हो, एक पल लगेगा उसके पूरे विनाश जाने में, उसके खत्म हो जाने में। कुछ एक हिस्ट्री गवाह है इस बात की कि कुछ एक डिक्टेटर ऐसे रहे हैं, बड़ा जुल्म किया उन्होंने। और एक दिन अपने ही देश, अपने ही राजमहल में अपमानित होकर के खुद उनके नौकरों ने उनकी हत्या कर दी। जिस आर्मी पर उन्हें भरोसा था कि मेरा ऑर्डर मानती है, वही आर्मी रिवोल्ट करके उसको मार दिए। बहुत से देशों में ऐसी घटना घट चुकी है। सबते आप जाने बलवंत, खिनमें होए जाए पसवंत। बड़ा बलवान समझता अपने आप को, एक क्षण लगेगा भस्म होने में। किस बात का अभिमान? किसे न बदे आप अहंकारी, तरम राये तिस करे खुआरी। किसी के रोके ना रुकता है अहंकारी, लेकिन ऐसे अहंकारी आदमी जो हैं ये धर्म दूतों के, यम दूतों के काबू आते हैं, वो इनको सीधे कर देते। गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान। अभिमान तो गुरु कृपा से मिटता है, अपने आप मिट सकता तो सारे ही मिटा लेते। क्योंकि अभिमान मिटाने के फायदे ज्यादा है और अभिमान रखने के नुकसान ज्यादा है। इसके बावजूद क्या आप अपने अभिमान को मिटा पाते हो?
फिर नहीं होता। दिक्कत क्या है? मालूम भी है कि गर्भ नहीं करना चाहिए, फिर करता है। मालूम है अभिमान नहीं करना चाहिए, फिर करता है। क्यों? बोले गुरु कृपा नहीं। अब इसमें गुरु कृपा कैसे आई? वो ऐसे आई कि आप तो आपसे अपने आप को मुक्त कर नहीं सकेगा। किसी एक जगह जहां इसका दिल दिमाग झुक जाए, ऐसी उस जगह पर ये सरेंडर पूरा करे और उसकी बात सुने और उसकी बात माने और प्रेम इतना गहरा वहां जुड़ जाए, क्योंकि प्रेम में ही कोई किसी की बात सुनता है, ऐसे कोई किसी की बात नहीं सुनता है। गुरु के पास जाकर अभिमान उसी का मिटेगा जो गुरु के साथ मन से जुड़ेगा। जो अभिमानी रह गया, जो गुरु के साथ जुड़ा ही नहीं है, उसका अभिमान कहां से टूटेगा? गुरु गीता करते समय पर यह बात आई थी। गुरु गीता का यह श्लोक है कि गुरु के सामने हुंकार ना करे, गुरु के सामने अकड़ के ना खड़ा होवे। गुरु को देखे तो श्लोक कहता है गुरु को तत्क्षण प्रणाम करे। झुकना सीख, झुक ही नहीं सकता खड़ा अकड़ के। ऐसे आदमी का गुरु भी क्या कर लेंगे? गुरु भी उसको हाथ जोड़ देंगे, अच्छा बेटा खूब खुश रहे अपने अभिमान में जब तक रह सकता है। ये प्रेम का, समर्पण का संबंध अगर गुरु के साथ जुड़ जाए तो संभावना है कि गुरु प्रेम और ज्ञान की अग्नि से तेरे अभिमान को पिघला दे। वाणी में एक जगह एक पंक्ति आती है, अहम बुद्ध मोह मन वासन देकर गड्ढा गाड़ी। गड्ढा खोद के मेरे गुरु ने मेरा अहंकार, मेरा मोह, मेरी ममता, मेरी वासना सब उस गड्ढे में डाल के खत्म कर दिया। अभिमान से मुक्ति अगर हो सकती है तो वो गुरु कृपा से, और गुरु के साथ प्रेम का तुम्हारा रिश्ता हो जावे तो जाकर के। कोट कर्म करे हों तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे। करोड़ों कर्म कोई करे, पर अगर अभिमान के साथ कर रहा है तो किया कराया सब व्यर्थ हो जाएगा। दान करे, पीछे आए थे ना, कई कोट पुण्य बहुदान। करोड़ों हैं जो पुण्य करते हैं, दान करते, पर चूंकि अभिमान कर लेते हैं तो उनका सब पुण्य ऐसे खराब हो जाता है ज्यों गर्दब मिट्टी का स्नान कर ले, उसको आप चंदन लगाओ, चंदन लेप उतारे तोए गर्दब प्रीत समसंग होए। ऐसे अभिमानी आदमी के द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्मों का भी अंत खराब ही, अच्छा नहीं निकलता। अनेक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फेर फेर अवतार। अब यहाँ अहंकार का जो जोड़ है वो तपस्वियों के साथ लगा रहे। तपस्या करता है और अहंकार करता है, क्या फर्क? दुकान करते अहंकार करे कि धन का करे, कि रूप का करे, कि ताकत का करे, कि अपनी तपस्या का करे। हर अहंकार जो है वह नरक में, नरक स्वर्ग फिर अवतार। माने इसका बड़ा सुंदर ब्यौरा हमें श्री कृष्ण के द्वारा गीता में मिलता है। गीता में कहते हैं भगवान कि जो आदमी अच्छे कर्म करता है, अब जीवन में पाप भी किए तो पुण्य कर्म के प्रभाव से वो पहुंच जाएगा स्वर्ग में, सुख भोगेगा। जब वहां पुण्य खत्म हो जाएंगे तो वहां से निकाल दिया जाएगा, फिर वापिस इसी मातृभूमि पर परमानेंट स्टे नहीं मिलता है। वहां सब कहा कि थोड़े ही समय के लिए होते। तपस्या करके स्वर्ग का सुख है, पर अहंकार करके फिर नरक उसके सामने है। अनेक जतन कर आत्मा नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे।
कई प्रकार के यतन गुरुजन, संतजन, महात्मा जन करें, लेकिन तुम्हारा आत्मा द्रव्य नहीं, द्रव्य, यहाँ आत्मा शब्द आत्मा नहीं है, यहाँ आत्मा शब्द करते हैं मन। मन द्रवित नहीं होता, माने मन पिघलता नहीं है, मन पत्थर। सत्संग सुन के भी पत्थर, ज्ञान सुन के भी पत्थर, पत्थर का पत्थर पिघलता नहीं है। कहते जब पिघलेगा नहीं तो परमात्मा के द्वार की समझ नहीं लग सकेगी। आपस को जो पला कहावे, तिसे पलाई निकट ना आवे। आपसे हम पूछें, आप अपने आप को बुरा समझते हो कि भला? देखिए इस समय जब आप सब डिप्लोमेटिक आएंगे। Be sincere and honest to yourself. What do you think about yourself? Don't say it, know it in your heart and feel it. आप अपने आप को बुरा इंसान जानते हो कि भला इंसान जानते हो? मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिली हूं जो ये कहे कि मैंने उसके साथ ये बुराई की थी। हमेशा ये सुना है मैंने उसके साथ ये भलाई की थी और उनने मुझे बुराई दी। कोई नहीं ये कहता कि मैंने बुराई की थी। समझ नहीं आती, अगर आप सब मिल के एक दूसरे के साथ भलाई ही करते हैं तो ये बुराई कौन कर रहा है? मैं? भगवान? ये जीवन में बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा तो कोई बंदा दिखता नहीं है जो ये बोले कि मैं बुरा करता हूं। अजीब सी बात, कोई ये मानने को तैयार नहीं कि वो बुरा करते हैं। सब ये कह रहे हैं कि हम भला करते हैं। और कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, मोसे बुरा न कोई। मुझे कोई बुरा नहीं दिखा, अपना आप देखा तो वही सबसे बुरा दिखा। लेकिन क्या आम आदमी ऐसा सोचता है? सबके मुंह में एक डायलॉग कॉमन होता है, मेरे लिए तूने क्या किया, मेरा भला तूने क्या किया। सवाल ये भी कोई पूछ सकता है, तूने दूसरे का क्या भला किया? अच्छा, करने में अगर हिसाब रखा कि मैंने क्या क्या भला किया, ये बुरे होने की सबसे पहली निशानी है, जो हिसाब रखता है। हिसाब से याद आती है मेरे बचपन की एक कहानी, आपको बताती हूं। हमारी एक दोस्त होती थी, 6-7-8 साल की उम्र की बात बता रही हूं। दोस्त थी एक, बिल्कुल आमने सामने घर, तो इकट्ठे खेलना, स्कूल अलग अलग थे लेकिन खेलना, खूब वक्त एक दूसरे के साथ बिताते। तो कभी वो हमारे यहाँ, कभी हम उसके यहाँ। फिर ये हुआ कि एक दिन हमारे जो दादा, वो अमीर आदमी थे, तो मिलने आए, दिल्ली से कार में आए। और हमारे इलाके में कार बहुत बड़ी बात हो गई। सब बच्चे कार के आगे पीछे घूम रहे हैं। हम लोग सब छाती चौड़ी करके खड़े हैं कि हमारी कार है, ये हाथ नहीं लगाओ। तो ड्राइवर को कहीं जाना था, तो हमने इजाज़त ले ली कि हम भी जाएं साथ में, चले जाओ। तो ये हमारी सहेली ये वो ऐसा मुंह लटका के बिचका के खड़ी है। अच्छा चल तू भी आ जा। आएगी? भैया भाग के आ गई। अंधा क्या मांगे दो आंखें। तो ड्राइवर ने तो कुछ काम करना था, वो काम किए। हम हवा खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उछल रहे हैं। फिर घर आए वापस, फिर दादा की कार चली गई। बैक टू स्क्वायर वन, नो कार। एक दिन उसका और मेरा झगड़ा हो गया। झगड़े में वो कहती, तूने मेरे यहां कल केला खाया था, मेरा केला वापिस कर। मैंने कहा तू मेरे दादा की कार में बैठी थी, उसका झूठा वापिस कर। केला तो मैं दे दूंगी, जो चक्कर लगवाया तुझे कार में वो वापिस कैसे करेगी? खूब जोर से लड़ाई हुई। दे सकता है कोई किसी को वापिस ऐसे सामान?
बच्चे रखते हैं हिसाब, तूने मेरे यहाँ ये खाया, मैंने तेरे यहाँ ये खाया। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आप बड़े हो गए हो ना? आप अभी भी हिसाब रखते हो। मैंने अमुक रिश्तेदार को ये दिया, मैंने अमुक नौकर को ये दिया, मैंने अमुक महात्मा को ये दिया। मैं आश्रम गई थी ना, लोग बातों बातों में सीधे नहीं बोलते। आश्रम गए थे, बड़ा अच्छा लगा, कितना अच्छा आश्रम है ना। वहां ठंडे पानी की मशीन देखी, वो इन्होंने दी थी। वहां रिवाज नहीं है ना, हमको कोई नाम थोड़ी चाहिए, हमको तो नाम ही नहीं चाहिए, इसलिए तो हमने लिखवाया ही नहीं। पर वहां कोने वाली है ना वो। कभी कभी हम जब लोगों की छोटी मानसिकता और क्षुद्र बुद्धि को देखते हैं, बड़ी घबराहट होती है। किसी से कुछ लेने में भी बड़ी घबराहट होती है। आज ये दे रहे हैं, कल नाराज हो गए तो वापिस मांगेंगे, हमारे केले वापिस दो। पहली पहल कार जब ली गई तो वो मारुति वैन थी। मारुति वैन जब ली गई तो कोई 4-5 हमारे सुनने वाले लोगों ने आपस में पैसे पूल किए और उन्होंने दिए कि नहीं, गाड़ी ले लीजिए, गाड़ी के बगैर दिक्कत है, आप बहुत घूमते हैं तो हमें नहीं अच्छा लगता, आप बस में जाएं। गाड़ी आ गई। एक दिन गाड़ी में ऐसे ही सफ़र करते हुए पर मुझे बताया कि उनमें से एक जो है वो किसी बात पे नाराज हो गए। वो कहीं आए थे, किसी सेवादार ने कुछ उनको उल्टा सीधा बोल दिया, टोक दिया, वो गुस्से हो गए, बोले हम तो आज के बाद वहाँ नहीं जाएंगे, मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। तो मैंने कहा अरे, सेवादार की गलती का गुस्सा हमारे साथ कैसे रख सकते? सेवादार से मत बोले, जिंदगी भर ना बोले, पर आश्रम नहीं आएंगे, ये तो समझ नहीं लगी बात। मैंने कहा अब देखिए, वो नाराज हो गई हैं, अब ये ना हो कि वो कहे मेरे कार में जो मेरा हिस्सा था वो वापस दे, वो कहे स्टीयरिंग व्हील मेरे को दे दो, 2 व्हील मेरे को दे दो। क्या पता है भाई, हिसाब रखते हैं ना लोग। जिसका हिसाब रखा जाए वो दान नहीं होता। और आप हिसाब कभी छोड़ते नहीं हो, मन में चलता रहता है, बातों बातों में सुनाता रहता है, दूसरों को सुना सुना के खुद को पक्का करता रहता है, और दूसरों को सुना सुना के अपने आप को बड़ा दानी और बड़ा दाता दिखाता रहता है। तो अभिमान 2 तरफा वो बड़ा करता है। गुरुदेव कहते हैं, जो स्वयं को भला समझता है, भलाई उसको छू के भी नहीं गई। सर्व की रेन जाका मन होए, कहूँ नानक ताकि निर्मल सोए। रेन माने धूल, चरण धूल। जो अपने आप को दूसरों के सबके चरणों की धूल समझता है, कहा उससे ज्यादा निर्मल व्यक्ति कोई और हो नहीं सकता। जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोय। जब ये जानता है मैं कुछ करता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, ये कभी सुखी नहीं रह सकता। आपका हृदय धड़क रहा है, आप धड़काते हो। सांस चलता है, आप लेते हो। सोचो अगर तुम्हें याद रखना पड़े सांस लेना, जैसे हाथ उठाना, पैर चलाना, बोलना, आप करते हो तो होता है। सांस लेना सेमी वॉलंटरी एक्शन है। आप सो जाओ तो भी चलता रहता है, जागो तो भी चलता रहता है, भूल जाओ तो भी चलता रहता है। मान लीजिए अगर यह भी वॉलंटरी एक्शन होता कि तुम करोगे तो होगा, सांस लोगे तो आएगा, नहीं लोगे तो नहीं आएगा। दुनिया में जितने व्यक्ति शायद ही 2-4 मिलेंगे, सारे ही मर जाएंगे। याद कहां रहता है, कहां स्मरण रहता है? क्या कर सकते हो तुम? क्या कर सकते हैं हम? कुछ कर भी सकते हो क्या?
इस सारी सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो हमारे कंट्रोल के बाहर है। आपके शरीर में जो कुछ हो रहा है वो आपके कंट्रोल के बाहर है। आपके पूर्व कर्म कृत क्या फल कब मिलेंगे ये आपके कंट्रोल के बाहर है। आपका मन आपके कंट्रोल के बाहर है, आपका शरीर आपके कंट्रोल के बाहर है। आपके हाथ है क्या? तो अभिमान किसका? जबे जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब ये अहंकार करता ना मैं किया। गीता का निष्काम कर्म योग यही है, कर्ता मत बन। इंद्रियार्नि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्ववित्। युक्ति पूर्वक से ज्ञानवान ये मानता है इंद्रियां विषयों में विचरती हैं, बस ये उनका स्वभाव है। मैं ना देखता हूं, ना सुनता हूं, ना चखता हूं, ना सूंघता हूं। इंद्रिय के धर्म इंद्रियों पे छोड़ो, मन के धर्म मन पे छोड़ो, शरीर का धर्म शरीर पे छोड़ो। तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं। नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ किया ही नहीं। पर जब ये मानता है कि मैं कुछ किया, ये मैं ये करता ही इसके जन्म मरण के लिए कारण बन जाता है। जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। निश्चल निश्चल शब्द का अपभ्रंश है। जब ये किसी को मित्र और किसी को शत्रु मानेगा तो इसका मन शांत बोलो कैसे रह सकता है? आप कहीं गए, वहां कुछ आपके जानने वाले हैं, दोस्त हैं, और ऐसे भी लोग खड़े हैं जिनसे आपकी लड़ाई है। अब आपका मन के अंदर हलचल शुरू हो जाएगी, अही इसके दुश्मन से मत्थे ना लगना पड़ जाए, दोस्त कहीं मिले बगैर ना निकल जाए, इसको मिलना है उससे छुपना है। पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अब किसी के घर गए हैं, शत्रु से लड़ाई अगर हो गई तो उसकी पार्टी खराब होगी। आप वो करना नहीं चाहते हो, लेकिन जब सामने आता तो यह होश नहीं रहती और पराए घर की खुशी को खराब कर देता। पहले अपना मन खराब करता है। मैंने देखा रिश्तेदारों में जब कभी शादी होती है तो कई दफे लोग पूछते हैं, तू क्या उस चाचे को बुलाएगा? अगर वो आएगा तो हम नहीं आएंगे, तो शत्रु है मेरा, और जहां मेरे शत्रु जाते वहां मैं नहीं जाता। अब सामने वाला मुसीबत में पड़ जाता है, भाई तुम्हारे लिए वो बुरा होगा, उनके लिए वो बड़ा अच्छा है, अब वो क्या करे? मैंने देखा दुनियादार लोगों को चैन नहीं होता। जो किसी का दोस्त है वो किसी का दुश्मन है। रिश्तेदार सबको बुलाने हैं तो कोई किसी के लिए बुरा है, कोई किसी के लिए अच्छा है। फंस जाता है वो जिसने ये कोई इवेंट रखी होती है, क्योंकि वो सबको राजी कैसे रखे उसको ये बड़ी चिंता। कोई नाराज न चला जाए, पर नाराज कोई जाए नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? है तो बंदर ना मन से, तो पूछ अपनी साथी लेके जाता है सब जगह, मुझे पूछा नहीं, मुझे पूछा नहीं, मुझे पूछा नहीं, पूछा नहीं मुझको। अब जब तक पूछा ना जाए तो नाराजगी होती है, और कितना भी पूछ लो कोई ना कोई रह ही जाएगा। तो संसारियों के घर में ये चिंता की तलवार हमेशा लटकी रहती है। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। जब तक मन मोह में मग्न रहेगा तब तक धर्म राय तुमको सजा देगा। उसको शौक नहीं सजा देने का। अच्छा, धर्म राय है कौन? कोई और नहीं, योर ओन सबकॉन्शियस माइंड इज द धर्म राय। It records everything and reports everything and creates the mind patterns accordingly. अंदर ही बैठा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण है। चित्त हमेशा साथ है। जो कुछ करते हो, सोचते हो, विचारते हो, वो सब चित्त से निकलता है, चित्त में स्टोर भी होता है। चित्त इंपोर्ट भी करता है सब इंफॉर्मेशन को और एक्सपोर्ट भी करता है। क्या आप अपने चित्त को कहीं बेच सकते हो, कहीं छोड़ सकते हो? चित्त तो साथी है।
चार पर्दों में छिप के कोई बुराई करे, कोई ना जाने, तू तो जानता है, बस वही कांटा खाएगा अंदर। मैं, मेरा का भाव, अहंकार का भाव जिसके अंदर है, जिसमें ममता है, जिसकी आसक्ति है, उसको धर्मराय सजा देंगे। रब कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हों छूटे। गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से बंधन टूटते हैं, अन्यथा बंधन टूट नहीं सकते, अहंभाव छूट नहीं सकता। सहस खटे लख को उठतावे, तृप्त न आवे, माया पाछे पावे। सहस माने 100 कमाता है, खटे माने कमाना, 100 कमाता है, लाखों और कमाऊं, ऐसी लालच में संसार में भागा भागा फिर जाता है। तृप्त न आवे, मन को तृप्ति नहीं, माया पाछे पावे, माया के पीछे फिर भागता फिरता है। बेचैन कोई नहीं तुम्हें करता, तुम्हारी वासना करती है। कोई नहीं तुम्हें तड़पाता, तुम्हारी वासना तुमको तड़पाती है। अनिक भोग बिख्या के करे, न तृप्तावे, खाप खाप मरे। कितना भोगता है, कितना नहीं खाया जब से पैदा हुए हो जीवन में, कितना खाया, कितना कमाया, कितना ओढ़ा, कितना कुछ भोगा। अच्छा, तृप्ति हो गई मन को, मन शांत है, मन संतुष्ट है, मन खुश है क्या तुम्हारा? ये खा पी के भी संतुष्ट नहीं है, ये मन फिर असंतुष्ट का असंतुष्ट है। वासना का पेट नहीं भरता, वासना के पेट होता ही नहीं, भरेगा कहां से? बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। जिसके पास संतोष नहीं है वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। ये प्रिंसिपल है, आप ये समझ लें। आप अभी सोचते हैं ये चीजें नहीं हुई हैं, ये काम अभी अधूरे हैं, इसलिए मन भटक रहा है। ये पूरे कर लेंगे ना तो मेरे मन को चैन आ जाएगा। मैं हमेशा सुनती हूं लोगों को, बाकी सब ठीक है, बस एक पोते की शादी हो जाए ना फिर सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, एक बेटी घर में सुख से बस जाए ना फिर मैं बड़ी निश्चिंत हूं। गायत्री मंत्र आनंद मूर्ति गुरु मां की दिव्य वाणी में गायत्री मंत्र का मनमोहक उच्चारण और इसके गूढ़ अर्थ का रहस्योद्घाटन, गायत्री मंत्र जप का अद्भुत अनुभव लेने के लिए ये ऑडियो सीडी आज ही मंगाएं। प्राप्त करने हेतु संपर्क करें या लॉग ऑन करें www.guruman.com पर।